क्या AWS, DevOps और क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोगों को 2025 में सीखना चाहिए? टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व हो रही है, स्पेशली AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन ऐसे में क्या आप लोगों के लिए AWS, क्लाउड कंप्यूटिंग और DevOps है भी कि नहीं? मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा डिसाइड करने में। अब 2023 से एक बहुत ही कमाल की चीज होना स्टार्ट हुई और वो थी AI का अडॉप्शन। बहुत सारी कंपनीज AI अडॉप्ट करने लग गई जो कि हार्डवेयर इंटेंसिव था। AI को रन करने के लिए आप लोगों को बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब AI मॉडल्स को अगर आपको हार्डवेयर पे रन करना है तो आप दो तरीके से रन कर सकते हो। या तो आप ऑन साइट अपना हार्डवेयर चलाओ या फिर आप यूज करो क्लाउड का। और अगर आप लोगों को यूज करना है क्लाउड का तो AWS, Azure, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी स्किल्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड 2025 एंड बियॉन्ड में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। द क्लाउड इज नॉट जस्ट अबाउट स्टोरेज एनीमोर। अब क्लाउड इज अबाउट रनिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स एंड स्केलिंग स्टार्टअप्स, वो भी बिना किसी फिजिकल सर्वर को ओन करे। अब बात करते हैं AWS की। क्या आप लोगों को AWS सीखना चाहिए? लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, वर्चुअल मशीन्स की बात करते हैं, VPS की बात करते हैं, AWS इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोवाइडर। AWS मार्केट को डोमिनेट करता है विद अराउंड 33% मार्केट शेयर और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बाकी का मार्केट शेयर रखते हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी मार्केट शेयर रखता है विद 33% और ये ऑफर करता है एवरीथिंग फ्रॉम रनिंग वेबसाइट्स टू होस्टिंग कॉम्प्लेक्स AI मॉडल्स। फिर एक सबसे बड़ा रीजन AWS को लर्न करने का ये है कि जो इसकी सर्टिफिकेशन होती है ना भाई, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी जाओ AWS की सर्टिफिकेशन लेकर आप लोगों को माना जाएगा कि हाँ यार आप लोगों को कुछ आता है। और AWS के साथ स्टार्ट करना भी बेहद आसान है। AWS एक फ्री टियर प्रोवाइड करता है और बहुत सारी लर्निंग रिसोर्सेज हैं फ्री AWS से रिलेटेड, जिनको आप लोग चुटकियों में क्विक गूगल सर्च से प्राप्त कर सकते हो और AWS को लर्न करना सीख सकते हो। कैसे आप लोग सीख सकते हो इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट DevOps नाउ। अगर AWS इंजन है तो DevOps ड्राइवर है। DevOps इज ऑल अबाउट कोलैबोरेटिंग, स्ट्रीमलाइनिंग एंड इंप्रूविंग कोलैबोरेशन। DevOps के अंदर स्किल्स आती हैं लाइक रनिंग कंटेनर्स, कुबरनेटिस, CI/CD पाइपलाइन, यानी कि अगर आप कोई भी कोड पुश कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए। मान लो मैं facebook.com को ओन करता हूँ और कभी भी मैं चाहूँ कि यार मैं अगर चेंज करूँ facebook.com वेबसाइट और मैं रिपोजिटरी में पुश करूं तो सारे लोगों को अपडेट्स मिल जाए, ये सारे काम मैनेज करता है एक DevOps इंजीनियर। CI/CD पाइपलाइन जो कि कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट से स्टैंड करती है। इसका मतलब होता है कि आप कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने चेंजेस को। जैसे जैसे आप लोग पुश कर रहे हैं अपने कोड में चेंजेस, वैसे वैसे आप लोगों के यूजर्स को वो चेंजेस मिल रहे हैं। और एक मजे की बात बताऊं, DevOps इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग डेव रोल्स इन टुडेज मार्केट। अगर आप लोगों को सही से सर्वर्स मैनेज करना आ गए, अगर आप लोगों को सही से डॉकर, कुबरनेटिस एंड ओवरऑल किसी कंपनी का आर्किटेक्चर को संभालना आ गया, देन यू आर अ वेरी वैल्यूएबल एसेट। अब अगर आप लोग ये सारी स्किल्स स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को सिंपली लर्न का प्रोग्राम। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग जाओगे तो सिंपली लर्न के क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्सेज पर आप लोग लैंड करोगे। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो DevOps के साथ तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा AWS का क्लाउड आर्किटेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम। ये AWS का क्लाउड आर्किटेक्ट मास्टर प्रोग्राम आप लोगों को AWS के बारे में सब कुछ सिखाता है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि AWS कैसे आप लोग सीख सकते हो तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ये कोर्स आप लोगों को दे सकता है। सिंपली लर्न एक प्रीमियर ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है और सिंपली लर्न की रेटिंग स्विच अप कोर्स रिपोर्ट और ट्रस्ट पायलट पर 4.5, 4.4 और 4.5 है, विच इज अमेजिंग। AWS की इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छी डिमांड है और अगर आप लोग AWS सीख लेते हैं तो आप लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में DevOps का रोल प्राप्त कर सकते हैं। सम ऑफ द कंपनीज जो कि AWS के रोल के लिए हायर करती हैं Oracle, Microsoft, Amazon ऑफ कोर्स, Cisco, IBM, HP और आप लोगों के लिए जॉब के दरवाजे बहुत अच्छी तरह से खुल जाते हैं। AWS का एक फ्री अकाउंट बनाकर स्टार्ट करना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग आप लोगों के लिए हो सकता है एंड इवन AWS की फ्री रिसोर्सेज कभी कभी एक बिगिनर को ओवरवेलम कर सकती हैं। इसीलिए सिंपली लर्न का ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाता है और उसके बाद आप लोग AWS की सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप लोग इस कोर्स को कर लेंगे तो आप लोगों के लिए AWS की सर्टिफिकेशन का एग्जाम निकालना बेहद सिंपल हो जाएगा। इस प्रोग्राम का लर्निंग पाथ काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, आप लोगों को सारी चीजें सिखाई जाती हैं एंड इवन आप लोगों को इलेक्टिव्स के ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। इसमें AWS आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ AWS क्लाउड सर्विसेज आप लोग सीखते हैं, फिर चाहे वो EC2 हो, AWS Lambda हो, SQS हो, KMS हो, ये सारी सर्विसेज क्यों यूज होती हैं और कहाँ यूज होती हैं आप लोगों को पता चलेगा। 2024 से लेकर 2031 तक AWS, DevOps ये सारी स्किल्स
13.9% के CAGR से ग्रो करेंगी, विच इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स। तो अगर आप लोग स्किल अप करने की सोच रहे हैं 2025 में, दिस इज एन अमेजिंग कोर्स टू टेक। स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स को लिया उन्होंने काफी पॉजिटिव फीडबैक इसका दिया और उन्होंने बताया कि उनको उनके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। सिंपली लर्न आप लोगों को इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस इस कोर्स के लिए दिलाता है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा सिंपली लर्न का और आप लोग इसको चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। अकॉर्डिंग टू रीसेंट ट्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का ग्लोबल मार्केट शेयर अराउंड $1 ट्रिलियन होगा और ऐसे में कंपनीज को चाहिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से कर पाए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड इनोवेटिंग ऑन द क्लाउड। क्लाउड इंजीनियर, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट और डेवऑप्स इंजीनियर जैसे रोल्स आने वाले टाइम में बहुत आम होने वाले हैं। एंड क्योंकि ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और स्कार्सिटी आने वाली है, यानी कि सप्लाई इस तरह के लोगों की होगी कम, डिमांड होगी ज्यादा एंड नेचुरली जो जॉब होगी वो हाई पेइंग जॉब होगी। अब बात करेंगे कि क्या आप लोगों को सीखना भी चाहिए सारी स्किल्स की नहीं सीखना चाहिए, एंड माय आंसर इन दैट केस इज गोइंग टू बी यस, आपको सीखनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं इसको सीखने की। अब अगर आप लोग एक कोडर हैं तो सम वे और दी अदर आप किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे होंगे और किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के साथ काम जरूर कर रहे होंगे। मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग जो कर रहे हो वो करते रहो, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट सीखो, EC2 मशीन्स के बारे में सीखो, अपना जो प्राइमरी करियर है उसको जैसा चल रहा है वैसे चलाओ, लेकिन एट द सेम टाइम डेवऑप्स सीखो। AWS के बेसिक्स को समझो पहले और उसके बाद मशीन बनाओ, एक फ्री टियर अकाउंट बनाओ और अपने कोड को खुद डिप्लॉय करो। डॉकर के बेसिक्स इन माय ओपिनियन सबको आने चाहिए। कुबरनेटिस पर अपनी एप्स को रन करके देखो। कुबरनेटिस एक कमाल का कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सारी फील्ड्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक डेवऑप्स इंजीनियर, अगर ये दोनों आप लोग एक ही इंसान रहते हुए बन जाते हो तो ये आपको एक हाईली वैल्यूएबल प्रोफेशनल बनाता है। एक बार और बोलता हूं इस बात को कि अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक डेवऑप्स इंजीनियर, यानी कि दो अलग अलग स्किल्स आपके अंदर एक ही इंसान होते हुए आ जाती हैं, तो आप बन जाते हो एक हाईली वैल्यूएबल प्रोफेशनल। अब बात करेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स ऑफ AWS सीखना है। आप लोगों को स्टार्ट करना है फ्री ट्यूटोरियल से। आप AWS बैचेस के बारे में सर्च करें। बेसिकली आप लोगों को बैचेस मिलते हैं अगर आप AWS का एक बिट सीख लेते हैं तो। एंड एट द सेम टाइम आप लोग AWS का जो फ्री टियर वाला अकाउंट होता है उसको बना लें। AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्री कोर्स है जो कि आप लोगों को जरूर करना चाहिए AWS की वेबसाइट से। एंड इसके बाद आप लोग AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का एक एग्जाम होगा। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। अराउंड 90 to 180 मिनट्स का ये एग्जाम होता है और अगर इसमें आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी होती है तो आप लोगों को सर्टिफिकेशन दे दी जाती है। एंड इसके बाद हर किसी को डॉकर सीखना चाहिए एंड कुबरनेटिस का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी सीखना चाहिए। आप जो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं उनकी एक CI/CD पाइपलाइन बनाएं। ऐसा एज्यूम करें कि आप लोग एक बहुत बड़ी बिग टेक कंपनी में काम करते हैं, आप उस कंपनी को ओन करते हैं, कैसे आप लोग स्ट्रक्चर करेंगे पूरे डेवऑप्स पार्ट को। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देखकर एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि क्या डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AWS जैसी स्किल्स आप लोगों को सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, और उसी के साथ साथ ये भी पता चला होगा कि कितनी आप लोगों को ये स्किल्स सीखनी चाहिए। वंस अगेन 2025 इज द ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और जैसे कि मैंने बताया AI बूम जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है उसी के साथ साथ ये स्किल्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। किसी भी टॉपिक को अगर आप लोग इतना जान लेते हो कि आपको लगे हाँ यार इस फील्ड के अंदर मुझे एक नॉर्मल इंसान से तो बहुत ज्यादा आता है, तो हाँ आपने वो चीज सीख ली। एंड डेवऑप्स क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, देन जॉब्स लगना बेहद आसान होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि कंपनीज ढूंढ रही हैं ऐसे प्रोफेशनल्स को जो कि प्रोफेशनली डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS जैसी ताबड़तोड़ स्किल्स रखते हो। 2025 में आप लोगों का नेक्स्ट टेक गोल क्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.